आगे सारे। चलो, तो हेडिंग लगाओ रेट ऑफ चेंज। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके का होता है, इसका मतलब क्या है। ये तुमसे कह रहा है कि भाई अगर मैं रेडियस को, मान लेते हैं एक सर्कल है, उसके रेडियस को मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो हमें बेसिकली 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, वो ठीक है, बट हमें बेसिकली एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, है ना। ये तो हमें दिख रहा है। तो हम बेसिकली इन दोनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि भाई एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब हमें क्या दे रहा है, आर नहीं, हमको डी आर बाई डी टी दे रहा है, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब तुम करोगे इसको डिफरेंशिएट, तो तुमको मिलेगा डी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो भैया ऐसा नहीं है कि एरिया 4 टाइम्स बढ़ रहा है, एब्सोल्युटली गलत बात है आपकी। डी आर बाई डी टी जगह आप 2 डालोगे तो आपका आंसर है 4 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से बढ़ रहा होगा डी ए बाई डी टी, कॉन्स्टेंट नहीं होगा वो। अगर आपने उसको 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बता दिया तो आपने तो कांस्टेंट बोल दिया डी ए बाई डी टी को ना। तुम करके देख लो, रेडियस जब 1 सेंटीमीटर होगा, मान लेते टी इक्वल्स टू 0 पे रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं 1 सेकंड हो गया, तो रेडियस कितना हो गया होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया, 9 पाई। क्या 1 सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ा है, क्या ये 4 सेंटीमीटर से बढ़ा है, नहीं भाई। ये कितने से बढ़ गया है, ये 8 पाई से बढ़ गया है। तो जो चीजें दिख रही है ना, तो वो बहुत गलत दिख रही है, समझे। बोलो बोलो। तो ऐसे हवा में कहानी नहीं चलेगी, अच्छा रेडियस 2 बढ़ रहा है तो एरिया स्क्वायर कर दो 4 बढ़ रहा है। ऐसे खेल मत खेलना, नहीं तो जिंदगी तुम्हारे साथ खेला खेल जाएगी। इनफैक्ट ये डी ए बाई डी टी आर पे भी डिपेंड कर रहा है भाई, राइट। तो अगर वो बोल देगा कि एट दिस पॉइंट रेडियस वाज 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी कितना होता, 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से एरिया बढ़ रहा होता। लेकिन ये भी एक इंस्टेंटेनियस रेट होगी जब आर 5 होगा, क्योंकि जब आर 6 होगी तब डी ए बाई डी टी जो है वो बढ़ चुका होगा, 24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही होगी कहानी फिर, समझे कि नहीं। तो तुम ऐसे हवा में नहीं बता सकते, तुम्हें एक एरिया, तुम्हें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इन दोनों को लिंक करके। सही बात है कि नहीं, बोलो। हाँ। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अनदर बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हें एनसीईआरटी से मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। इसको हटा दो क्या। हाँ। अनदर बेसिक क्वेश्चन तुमसे कहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर को लेके आएंगे। कहेगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। कहेगा कि जो लेंथ है उसका रेट बताओ। फिर तुम क्या करोगे भाई, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या रिलेशन होता है एरिया और लेंथ में। एल स्क्वायर। एल एल स्क्वायर स्क्वायर क्या करोगे, डिफरेंशिएट। डी ए बाई डी एल निकालो।
हो गया? डी बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखोगे? 2 2 कट जाएगा तो अपने पास एक रिलेशन आएगा एल डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो तुमको एल दे देगा तो डी एल बाई डी टी पूछेगा, डी एल बाई डी टी दे देगा तो एल पूछेगा। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, तीसरा सिनेरियो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ भी आ जाती है और ब्रेथ भी आ जाती है, तो इसमें रिलेशन बताओ क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू, फिर जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन बन जाएगी, बताओ। तो आप समझ रहे हो, तुमको डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करनी होंगी और इनमें से तुम्हें कुछ चीजें देगा, कुछ नहीं देगा। ऑफ कोर्स तुमको सारी चीजें देके एक चीज छोड़ देगा। ये क्या है तुम्हारा? क्या ये? rate of change of area. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। तो जहां जो वैल्यू दी होगी उठा के डाल देना। ये क्या है? Rate of change of length. ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। ये क्या है? ये नॉर्मल ब्रेथ। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, अब समझ गए होगे तुम, है ना? बोलो। हाँ हटा दूं? हाँ तो एक काम करते हैं, सबके लिए फॉर्मुलेट कर लेते हैं अपन, है ना? तो फिर अपने लिए एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सर्कल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, फिर कौन आ जाएगा लाइफ में। कौन का क्या हिसाब है भाई? कौन की वॉल्यूम क्या होती है बताओ? वॉल्यूम पे आता है इस पे। 1 by 3 pi square h. स्क्वायर एच। तो इसकी फॉर्म करो जरा, डिफरेंशियल इक्वेशन। डीवी बाई डी टी लगाओ, 1/3 पाई तो बाहर ही छोड़ देना, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? 2r dr by 2r, एच भी लगा दे, डी आर बाई डी टी प्लस r square dh by dt। बस खत्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बता देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बता देगा, रेडियस बता देगा, हाइट निकाल लेना। समझे कि नहीं? या हो सकता है सब बता दें और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ लें। बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन आता है, कहता है ये सीढ़ी रखी है, कहता है सीढ़ी फिसल रही है, तो कहता है कि बताओ ये यहाँ से कितनी जल्दी नीचे आ रही होगी। फिजिक्स का है ना? फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो। अब ये एल है, ये बी है, ये कितना हो जाएगा? Root L square plus B square. और ये तो बेचारा सीढ़ी की लेंथ है, ये तो कांस्टेंट रहेगी, है ना? बोलो, सीढ़ी की लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। हाँ तो यानी कि ये इक्वेशन कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी। स्क्वायर कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका बताओ? 2a dl by dt plus प्लस 2b 2b dv by dt इक्वल्स टू 0। 0. 0। इसको कोई गधों की तरह 2k d के बाई dt मत लिख देना, यहीं से चप्पल उड़ते हुए आएगी, ऑनलाइन क्लास के आर पड़ जाके सर पे लगेगी। ये कांस्टेंट है के स्क्वायर, है ना? तो सिंपल हो जाएगा, खत्म। अब तुमको बता रहा है वो db बाई dt तो दे रहा है कि कितने से स्लाइड हो रहा है।
डीएल बाई डी निकाल लेना, एल भी दे देगा। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कहता है कि बताओ शेडो किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी। शेडो कहाँ बनेगी, यहीं तो बनेगी शेडो। हाँ बोलो बोलो, सीडी की शेडो कहाँ बनेगी? हाँ सर। तो शेडो की रेट क्या होगी, डीपी बाई डी होगी। बस पूछने का तरीका है ना। तो ये पूछ रहा है, फिर ये देगा। क्लियर? हाँ बस इतनी सी बात है, खत्म हो गई एक्सरसाइज पहली चैप्टर 6 की। लेकिन अभी करनी नहीं है, पहले क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर करेंगे। अभी सिर्फ आज घर का होमवर्क इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही है, ठीक है? ठीक। सर एक सवाल था हाँ बोल। सर, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटीग्रेशन से आता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सब इंटीग्रेशन से आता है। और कुछ चले फिर, चलो भाई इनवर्स खत्म करो, चैप्टर 5 खत्म करो, 6 शुरू करके निपटा देंगे, बुक 1 खत्म हो जाएगी, फिर जेई पे चलेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा रुक के शुरू करेंगे, 15-20 दिन प्रैक्टिस करेंगे। अभी 10 दिन तो यही ले जाएगा चैप्टर 6, ठीक है? फिर देखते हैं। स्कूल वाले कहाँ पहुंचे हैं? इनवर्स पे। पता नहीं सर। इनवर्स पे मतलब क्या, चैप्टर 1 से शुरू किया था क्या? हाँ चैप्टर 1 और 2 है अभी। बस सर हमारा इतना तेज चल रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा खत्म हो चुका, शायद से पहुंच चुके हैं वो। मैं तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा चौथा भी शायद से आधे ज्यादा खत्म हो गया। हाँ तुम्हारे 3 चौथा चल रहा है। हाँ मतलब हमारा एरिया, वो जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर था, वो भी मतलब खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर वो शुरू करेगा वो थ्योरम अपना डिफरेंशिएशन। वही 5 पे पहुंचेगा ना भाई, 5 खत्म कर दिया हमने, हम 6 पे। 5 में टाइम लगेगा, 9 एक्सरसाइज है। हाँ मैं तो क्लास कर भी नहीं रहा। और ठीक है, अपने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 स्टार्ट हो गया ना। तुम लोगों ने 1 किया है क्या? 1 नहीं हुआ। हाँ आपने ही करवाया था। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं किया, तूने किया है। शाम वाले बैच में हो गया। हाँ शाम वाले बैच में 1 2 3 4 हो गया है, सुबह वाले बैच में ये चल रहा है। हाँ तुम लोगों में मेरा सवाल था, मैंने शाम वाले बैच में आना है। शाम वाले में ITF चल रहा है, आना तो आजा, नहीं आना तो मत आ। खत्म होने वाला है शाम में भी बस ये। मिसलेनियस के थोड़े बहुत ठीक है आ जाऊंगा। हाँ मिसलेनियस के 8-10 क्वेश्चन रह गए बस। ओके। अच्छा तुम में से किसी को चाहिए क्या ITF की बेसिक NCERT वाली क्लासेस? वो भी रिकॉर्ड हो गई है वैसे। सर आपने भेजी तो है। ITF की तुमको एडवांस वाली भेजी है, बेसिक वाली बोल रहा हूँ जो शाम वाले बैच में हो रही है। आपने तो ग्रुप पे डाल तो रखे, ग्रुप पे डाल देंगे रखे है ना आपने। ठीक है ठीक है, चलो सही है फिर, ओके बाय।